नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं 11 अक्टूबर के करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, कौन से देश गाजा शांति समझौते के पहले चरण पर सहमत हुए? अमेरिका, रूस, इजराइल, हमास, रूस, यूक्रेन, ब्रिटेन, फिलिस्तीन। इसका सही आंसर होगा इजराइल और हमास, यानी बी सही आंसर है। समझौते के तहत इजराइल और हमास ने गाजा में लड़ाई रोकने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किस देश के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत की यात्रा पर हैं? तालिबान, सऊदी अरब, ईरान, यूएई। इस प्रश्न का सही आंसर है तालिबान। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की आधार प्रणाली से प्रेरित होकर किस देश ने अपने यहाँ डिजिटल पहचान प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई है? रूस, सऊदी अरब, ब्रिटेन, नेपाल। इस प्रश्न का सही आंसर है ब्रिटेन। ऑप्शन सी सही आंसर है। पहचान पत्र के बारे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने मुंबई में यूआईडीआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलकेणी के साथ बैठक की। नेक्स्ट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए? 3, 2, 4 या 5। इस प्रश्न का सही आंसर है 3। ऑप्शन ए सही आंसर है। 2 दिवसीय यात्रा पर राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया गए थे। सूचना साझा करने पर समझौते के अलावा दोनों पक्षों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो पनडुब्बी खोज में सहयोग और जॉइंट स्टाफ वार्ता के लिए रूपरेखा तैयार करने पर आधारित होगा। नेक्स्ट है, कितने ब्रिटिश विश्वविद्यालयों ने भारत में कैंपस खोलने की घोषणा की? 9, 10, 11 या 12। इसका सही आंसर है 9। ऑप्शन ए सही आंसर है। इनमें साउथहैम्पटन, सरे और लैंकस्टर विश्वविद्यालय शामिल हैं। मुंबई में भारत और ब्रिटेन के बीच कुल 12 सहमति पत्रों एवं समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इनमें दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति को लेकर एक ऑब्जर्वेटरी बैटरी बनाना भी, इसकी स्थापना धनबाद में की जाएगी, झारखंड, धनबाद। नेक्स्ट है, पंजाब के आयरमैन के नाम से प्रसिद्ध किस बॉडी बिल्डर का निधन हो गया? वरिंदर सिंह घुम्मन, इंदर सिंह, विजय मल्होत्रा, डी उनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है वरिंदर सिंह घुम्मन। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पीएयू यानी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने जौ की नई किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है PL 942। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, विज्ञानियों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम में कितने महीने से कम उम्र के शिशुओं में एक नए प्रकार के डायबिटीज की खोज की? 6, 5, 4 या 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 6 महीने के। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस टीम ने नए मॉडल पर TMEM167A उपयोग कर जीन में उत्परिवर्तन की पहचान की, जो नवजातों में डायबिटीज के इस प्रकार के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2025 के दौरान अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक HPI में वार्षिक आधार पर खाली स्थान बढ़ोतरी रही। इसका सही आंसर होगा 3.6%। ऑप्शन बी सही आंसर है। RBI ने 2025-26 की पहली तिमाही के लिए 2022-23 के नए आधार वर्ष के साथ HPI जारी किया। पिछला आधार वर्ष 2010-11 था। अगला प्रश्न है, 2025-26 की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर में भारत का स्मार्टफोन निर्यात खालिस्तान बढ़कर $13.4 अरब के स्तर पर पहुंच गया है। तो इसका सही आंसर है 59%। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने मोबाइल कांग्रेस में AI आधारित डिवाइस को लॉन्च किया, जिसमें फोटो खिंचवाकर तनाव के बारे में जान सकेंगे? एरिक्सन, सोल वेलनेस, हेल्थ फार्मा, डी उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सोल वेलनेस। ऑप्शन बी सही आंसर है।
नेक्स्ट है, किस कंपनी ने मोबाइल कांग्रेस में चश्मा लॉन्च किया जो जंगल से लेकर पहाड़ तक का रियल टाइम अनुभव कराएगा? एरिक्सन, सोल वेलनेस, हेल्थ फार्मा, डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एरिक्सन। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दुनिया की अग्रणी निर्माता कंपनी मीडियाटेक ने अत्याधुनिक चिप लॉन्च किया। चिप का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर 9500। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनियां वर्चुअल तरीके से फ्री में एआई कोर्स कराएंगी? तो इसका सही आंसर होगा ए एंड बी दोनों, यानी रिलायंस जियो और कॉलकॉम। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में अब मतांतरण के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान किया गया है? गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है राजस्थान। ऑप्शन सी सही आंसर है। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिबंध विधेयक 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंजूरी दी। इसके तहत छल कपट व दबाव से मतांतरण करवाने वालों को 7 से 14 वर्ष तक की कारावास की सजा और न्यूनतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। अगला प्रश्न है, बीएचयू के विज्ञानियों ने धूप के घंटे का बृहद अध्ययन किया। पिछले कितने वर्षों में धूप में घंटे के कमी आई है? 30, 15, 20 या 14? तो 30 वर्षों में। ऑप्शन ए सही आंसर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली, मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर के सहयोग से धूप के घंटों का बृहद अध्ययन किया और पिछले 3 दशकों में वर्ष 1988 से 2018 के दौरान देश में धूप के घंटों में भारी कमी आई है। सबसे तेज गिरावट उत्तरी आंतरिक क्षेत्र में दर्ज की गई, जहां लगभग 13 घंटे प्रतिवर्ष की दर से घटाव रिकॉर्ड किया गया। अभी हिमालय क्षेत्र में 9 घंटे, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में 8.6 घंटे प्रतिवर्ष की कमी दर्ज हुई। नेक्स्ट है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला का कहां पर शुभारंभ किया? अयोध्या, गोरखपुर, जालौन, बलिया। इसका सही आंसर होगा गोरखपुर, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, 10 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक माटी कला महोत्सव 2025 का कहां उद्घाटन हुआ? अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, बलिया। तो इसका सही आंसर है लखनऊ में। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार विकसित भारत पद यात्रा कब से शुरू करने जा रही है? 31 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर 31 अक्टूबर, यानी ए सही आंसर है। इसका पहला चरण 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सभी जिलों में चलेगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कितने विश्वविद्यालयों का वियतनाम के विश्वविद्यालयों से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ? 6, 9, 4 या 5? तो इसका सही आंसर है 9। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में निवेश मित्र पोर्टल 3.0 लॉन्च किया जाएगा? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत उद्योग स्थापना में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? हरदोई, बरेली, प्रयाग, रामपुर। इसका सही आंसर है बरेली, यानी बी सही आंसर है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के तहत 28 प्रोजेक्ट की स्थापना के साथ बरेली पहले स्थान पर है, 20 प्रोजेक्ट के साथ रामपुर दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है, कहाँ पर 19 अक्टूबर को दीपोत्सव आयोजित होंगे? हरदोई, बरेली, अयोध्या, रामपुर। इसका सही आंसर है अयोध्या में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 अक्टूबर, 8 मार्च, 12 अप्रैल, 24 जनवरी। इसका सही आंसर है 11 अक्टूबर। ऑप्शन ए सही आंसर है। 11 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2011 में प्रस्ताव 66/170 के माध्यम से घोषित किया गया था। इसे पहली बार 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर है कांस्य पदक। ऑप्शन ए सही आंसर है।
गुवाहाटी में वर्ल्ड जूनियर मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पहली बार मेडल जीता। सेमीफाइनल में इंडोनेशिया ने हराया। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती 15 अक्टूबर को राज्य भर में रीडिंग इंस्पिरेशन डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी सही आंसर है। इस पहल का उद्देश्य है लोगों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना, मराठी भाषा का विकास, संरक्षण और प्रसार को बढ़ावा देना। इस वर्ष अभियान का जो केंद्रीय विषय है, चलो एक कदम आगे बढ़ाएं, मराठी को ज्ञान की भाषा बनाए रखा गया है। अगला प्रश्न है, PM मोदी 11 अक्टूबर को कितने करोड़ रुपए की कृषि योजनाओं का शुभारंभ करेंगे? तो इसका सही आंसर है 35,440 करोड़। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI में एक विशेष कृषि कार्यक्रम दौरान 35,440 करोड़ की विभिन्न कृषि योजनाओं का शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ होगा। इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल कृषि विविधीकरण को बढ़ावा, सिंचाई सुविधा में मजबूती, फसल कटाई के बाद भंडारण बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और 100 चयनित जिलों में किसानों के लिए कर्ज की उपलब्धता में सुधार लाना। इसके साथ ही यहाँ पे आत्मनिर्भरता मिशन इन पल्सेस यानी दाल की भी शुरुआत करेंगे। इसमें 11,440 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दाल की उत्पादकता बढ़ाना, खेती के क्षेत्र का विस्तार, मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और कटाई के बाद जो नुकसान है उसको कम करने पर ही केंद्रित है। और इस अवसर पर कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 5,450 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण करेंगे। इनमें कौन कौन सी परियोजना है? तो इनमें बेंगलुरु और जम्मू कश्मीर में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र हो गया, अमरेली बनास में उत्कृष्टता केंद्र असम में है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत IVF लैब और मेहसाणा, इंदौर व भीलवाड़ा में मिल्क पाउडर संयंत्र शामिल है। इसके अलावा असम के तेजपुर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत फिश एंड फीड प्लांट और कई एग्रो प्रोसेसिंग व कोल्ड चेन ढांचे का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा लगभग 815 करोड़ की नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इनमें आंध्र प्रदेश कृष्णा जिले में इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन सुविधा, उत्तराखंड में ट्राउट मत्स्य पालन परियोजना, नागालैंड में एकीकृत एक्वा पार्क, पुडुचेरी के कराईकल में स्मार्ट फिशिंग हार्बर और ओडिशा के हीराकुंड में एडवांस एक्वा पार्क शामिल है। नेक्स्ट है, किसने ECI नेट नाम के मास्टर ऐप का हाल ही में संपन्न 4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए इस्तेमाल किया? वित्त आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग या डी में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है चुनाव आयोग यानी बी सही आंसर है। आयोग के इस मास्टर ऐप में वोटर टर्न आउट समेत अन्य कई तरह की चुनावी प्रक्रिया से संबंधित 40 से अधिक ऐप को इसमें समाहित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रादेशिक सेना दिवस 9 अक्टूबर 2025 को मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 76वां। ऑप्शन ए सही आंसर है। भारतीय प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना 9 अक्टूबर 1949 को हुई थी। नेक्स्ट है, किस विभाग ने डिजिटल कम्युनिकेशन थीम लॉन्च की? वित्त विभाग, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। इसका सही आंसर है दूरसंचार विभाग यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत को अपनी आधुनिक लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल LMM यानी मार्टलेट मिसाइलें सप्लाई करेगा? रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ब्रिटेन यानी बी सही आंसर है। इस सौदे के साथ भारत यूक्रेन के बाद दूसरा देश बन गया। अगला प्रश्न है, किस आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने नई दिल्ली में भारत के कर परिवर्तन की ओर गैर अपराधीकरण और विश्वास आधारित शासन पर नीति कार्य पत्र की दूसरी श्रृंखला जारी की? वित्त आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग। इसका सही आंसर है नीति आयोग। ऑप्शन सी सही आंसर है।
अगला प्रश्न है 2025 में COP30 का आयोजन कहाँ होगा? बेलम ब्राज़ील, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, साओ पाउलो ब्राज़ील या ब्राज़ीलिया ब्राज़ील? इसका सही आंसर है बेलम ब्राज़ील में। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है किसे वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है मारिया कोरिना मचाडो, यानी बी सही आंसर है। उन्हें वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने उनके अथक प्रयासों के लिए चुना गया है। वेनेजुएला में आयरन लेडी नाम से भी मशहूर मचाडो को टाइम पत्रिका की 2025 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है किस देश की संसद के अध्यक्ष अमीर ओहाना ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश की संसद नेसेट में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया है? रूस, जापान, इजराइल, चीन? तो इसका सही आंसर है इजराइल। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ने कहाँ पर संघ के विश्व संरक्षण सम्मेलन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? दुबई, अबू धाबी, दोहा, शारजहां? इसका सही आंसर है अबू धाबी में, यानी बी सही आंसर है। ये समझौता ज्ञापन 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। अगला प्रश्न है भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? बिहार, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, गुजरात? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये आयोजन 30 और 31 अक्टूबर को भारत मंडपम में होगा। इसमें लगभग 150 कंपनियां विभिन्न प्रकार के नवाचारों, तकनीकी और प्रीमियम चावल किस्मों का प्रदर्शन करेंगी। ये वैश्विक चावल उद्योग में अब तक सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। इसमें 80 से अधिक देशों के 1000 से अधिक विदेशी खरीदार और देश भर से लगभग 5000 किसान भाग लेंगे। इस सम्मेलन में जीआई टैग और प्रीमियम गैर बासमती किस्मों की एक ऐसी किस्म को प्रदर्शित किया जाएगा जो अपने क्षेत्रीय मूल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अभी व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन हासिल नहीं कर पाई हैं। इनमें है काला नमक चावल, काली काशा, गोविंद भोग, इंद्रायणी जोहा चावल और काला चावल जैसी किस्में शामिल हैं। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने वैश्विक वन्य जीव मेले का शुभारंभ किया? बिहार, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, गुजरात? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये 3 दिवसीय वैश्विक वन्य जीव मेला 12 अक्टूबर तक चलेगा। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत दुनिया में कौन से नंबर पर है? तीसरे, दूसरे, पहले या चौथे? इसका सही आंसर है तीसरे नंबर पे, यानी ए सही आंसर है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ स्थित कुट्टाबुल नेवल बेस का दौरा किया? कैनबरा, सिडनी, मेलबर्न, बेलम? तो इसका सही आंसर है सिडनी, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया? जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, अलवर? इसका सही आंसर है उदयपुर, राजस्थान में। अगला प्रश्न है भारत और किस देश ने मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई केंद्र, कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर तथा क्रिटिकल मिनरल्स इंडस्ट्री गिल्ड स्थापित करने का फैसला किया? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ रिसर्च और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड में संयुक्त निवेश की घोषणा भी की गई है। अगला प्रश्न है कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क ने किस प्रसिद्ध महाकाव्य के एआई वर्जन प्रसारण की घोषणा की है? रामायण, कामायनी, महाभारत या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है महाभारत है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इस एपिसोड का जो विशेष डिजिटल प्रीमियर 25 अक्टूबर 2025 को वेव्स OTT पर होगा। अगला प्रश्न है आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS ने स्पार्क 4.0 2025-26 की शुरुआत की। स्पार्क का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और स्पेन ने कहाँ पर विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? पुणे, अहिल्यानगर, नागपुर, मुंबई। तो इसका सही आंसर है नागपुर में। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है टेली मानस ऐप। ऑप्शन ए सही आंसर है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जेपी नड्डा ने टेली मानस ऐप का उन्नत संस्करण लॉन्च किया। इसमें मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस, चैटबॉट, असमी और आपातकालीन मॉड्यूल जैसी नई सुविधाएं शामिल हैं। अब टेली मानस ऐप है 10 क्षेत्रीय भाषा, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया और पंजाबी के साथ हिंदी और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय पावर लिफ्टर विनय ने पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 72 किलोग्राम जूनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसके पवित्र अवशेषों को भारत से रूस के कलमिकिया गणराज्य में एक प्रदर्शनी के लिए ले जाया जाएगा? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध या भगवान गणेश? इसका सही आंसर है भगवान बुद्ध के अवशेषों को, यानी सी सही आंसर है। ये प्रदर्शनी होगी 11 से 18 अक्टूबर तक राजधानी एलिस्टा में आयोजित होगी। ये रूसी गणराज्य कलमिकिया में बुद्ध के अवशेषों की पहली प्रदर्शनी है। नेक्स्ट है, किसने भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता? तो इसका सही आंसर है शेरी सिंह ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। मिसेज यूनिवर्स का 48वां संस्करण मनीला के भव्य ओकोडा स्थल पर आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? रुद्र, ध्रुव, सक्षम या प्रबल? तो इसका सही आंसर है सक्षम, यानी सी सही आंसर है। सक्षम का पूरा नाम है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल असिस्ट मैनेजमेंट। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल गाजियाबाद के सहयोग से विकसित किया गया है। ये आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।